मेरे पिताजी मेरे लिए सोचा था कि शायद कुछ बनेगा बेटा डिफेंस में, मतलब वो उसमें थे तो शायद कमीशन ऑफिसर में नहीं बन सका। नहीं बता। आज पूरा परिवार है कि इमोशनल है ये चीज़ों कि आज बेटी है जो से का सपना पूरा करे ही, क्योंकि चार चार पीढ़ी एक ही परिवारों जो लगातार देश की सेवा कर रही हैं। बोलते थे शादी लायक बेटी हो गई, लेकिन भैया चुप रह के सब कि पता है बच्ची कुछ कर गुजरेगी, तो इसलिए मैंने सब चुप होके हाँ करेंगे शादी, लेकिन इसको टाइम दिया। बेटी शुरू से सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, खेत में रहते थे, वहाँ से पैदल ही आती थी। लुहारू रोड की साइड हमारा खेत है, तो वहाँ से पैदल आती थी 8वीं क्लास तक। फिर बाद में फ्रेंड्स, इसके पापा के फ्रेंड्स मेरे सब बोलने लगे कि नहीं आज टाइम नहीं है, इसको कोई अच्छे स्कूल में कराओ। फिर 9th में इसको टैगोर में करवाया था। सगला फैन राम राम, मैं थारो देसी पत्रकार रवि। खबर लोग चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। थारी आवाज़ खबर लोग चैनल थे, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है यो दबाओ, और करने जो बेल आइकन है जो भी दबा लो, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डाला भी को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। झुंझुनू की अपनी जो सूरजगढ़ जो नगर पालिका है बठिया भी पहुंच रहे हैं। अपने साथ एक परिवार है। परिवारों मिलन के पीछे वजह है कि एक बच्ची है नित्य यादव, जो फिलहाल असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर सिलेक्ट हुए हैं और अभी पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके गांव में पहुंचे हैं। काफी धूमधामों है को स्वागत करो गयो है, और आज आपा है रूबरू हो रहे हैं, पूरा परिवारों आज रूबरू हो रहे हैं। पूरी जानकारी दिलवा से कि कठाओं तो शुरुआत करी और आज यो मुकाम हासिल करने में किको है जो बिकमान सौ ज्यादा योगदान रियो, कठाओ है जो यो मोटिवेशन मिलो। बने रहो वीडियो लास्ट तक देखो तो बिकमान पूरी जानकारी है जो थान मिल जासी। पहले तो बहुत बहुत बधाई असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर चयनित होने के लिए। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मैं। जी पहली बात तो यह कि असिस्टेंट कमांडेंट का जो पोस्ट पर थे सेलेक्ट होया हो, कैसी के प्रोसेस है बिके बारे में थोड़ी सी अपना दर्शकों जानकारी दो कि अगर कोई ई पद पर जानो चाहो है तो के भी को प्रोसेस है। ठीक है, ये जो असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम है ये यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है और ये साल में एक बार कंडक्ट होता है और इसमें 3 फेजेस होते हैं। पहले फेज़ में रिटन एग्ज़ाम होता है जिसमें 2 पेपर होते हैं सेम डे, एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव। उसके बाद में एक फिजिकल मेडिकल वाला राउंड होता है, फिर वो क्वालिफाई करने के बाद में आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है यूपीएससी के द्वारा। फिर इंटरव्यू और जो रिटन स्टेज है उसके मार्क्स को मिला के इसके कंबाइंड मेरिट तैयार की जाती है फाइनल रिजल्ट के लिए। तो अभी मेरा सिलेक्शन CAPF AC 2020 एग्ज़ाम में हुआ है और मैंने ऑल इंडिया रैंक 93 हासिल की है। बिल्कुल, यूपीएससी में जो 93 जो रैंक थे हासिल करी है, कौन सी के जो मुख्य चुनौती ही जो एक मान थारे सामने आई जो प्रिपरेशन के दौरान की अगर आप बात कर रहे हैं तो किस तरीकों से तैयारी करी के गांव में पढ़ रहा है या फिर 12 कट्ठाओं तैयारी कर रहा है? जी मैंने इस एग्ज़ाम की तैयारी खुद से ही की है, मेनली तो ऑनलाइन सोर्सेज से की है। अब चूँकि ये एग्ज़ाम का प्रोसेस 1 साल का होता है, लंबा होता है, तो तैयारी के दौरान अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, कभी डीमोटिवेशन भी फील होता है, तो उस वक्त आपको फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट चाहिए होता है जो कि मुझे पूरा मिला। ठीक है, तो इसमें मैं बहुत ही भाग्यशाली रही कि उनका सपोर्ट था मेरे साथ और आज मैं यहाँ तक हूँ। दूसरा, इसमें जो फिज़िकल एग्ज़ाम था उस वक्त मुझे कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा क्योंकि जो वहाँ पे वेट की रिक्वायरमेंट थी, मेरा वेट उससे 20 kg ज़्यादा था, तो वो मैंने 4 महीने के अंदर ही कम किया था ताकि मैं फ़िज़िकल एग्ज़ाम के लिए फ़िट हो जाऊँ। तो मैं यहाँ जहाँ पे मैं रह रही हूँ सूरजगढ़ कस्बे में, तो यहाँ पे कोई प्रॉपर ग्राउंड की व्यवस्था भी नहीं थी, तो या तो मुझे खेतों में दौड़ना होता था या सड़कों पे दौड़ना होता था। ठीक है, दूसरा ये था कि फिर अब चूँकि मैं एक लड़की हूँ तो अपने समाज की स्ट्रक्चर देखते हुए अब मैं सुबह अकेले उठ के जा नहीं सकती थी। जहाँ एक लड़का सुबह 4 बजे उठ के अकेले दौड़ने जा सकता है, लेकिन मैं नहीं जा सकती थी। तो फिर मेरे घर से कोई ना कोई, मेरा फैमिली मेम्बर, मेरे मम्मी पापा या भाई मेरे साथ जाता था, तो मेरे साथ साथ उन्होंने भी काफ़ी चुनौतियों का सामना किया है। तो मेनली तो मेरी जर्नी में यही चुनौतियाँ रहीं, लेकिन अगर आपका लक्ष्य एकदम पक्का है और चुनौतियों का प्रॉपर सामना करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं तो आपको मंजिल जरूर मिल जाती है। बिल्कुल, क्योंकि अपने देश में जब बात करें हाँ तो दंगल जे की मूवी ही जो बनाई जाए कि लड़कियां आगे बढ़ाया जाए, तैयारी करवाया जाए, और नीतिजी यादव मिलन को जो और बातचीत करने को सब बड़ी जो एक मुख्य वजह यह है कि
ये है आपको वेट ज़्यादा हो जब यूपीएससी में चयन की जब बात करी जाए बी टाइम। मैं अगर मम्मी जी अपने साथ ही बहुत भी बातचीत करना चाहूँ के है जो कैसी तैयारी करवाता, तैयारी करने के लिए जाती नीति तो के मेन चीज़ की चीज़ों को ध्यान रखे हो जाता। नमस्ते जी। नमस्कार। बस ये ग्राउंड में साथ जाना पड़ता था क्योंकि यहाँ लड़के जाते थे, लड़कियाँ कोई जाती नहीं थी। हाँ। तो अब लड़कों के साथ लड़कियां दौड़ती हैं तो हमारा समाज ऐसा है कि लोग ऐसी नज़रों से देखते हैं। हाँ। जो अच्छे नहीं लगती कि इन लड़कों के साथ लड़कियां दौड़ रही है, लेकिन हमने इसको सपोर्ट किया। मम्मी कभी मैं या पापा इसके भाई हम साथ जाते रहे। हमने कहा बेटा हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लड़कों के साथ दौड़ो और अपना जो एम है उसका पूरा करो। बिल्कुल। और जब पढ़ाई लिखाई क्योंकि यूपीएससी को एग्जाम देनो, एग्जाम में भी काफ़ी टफ रहे तो काफ़ी टाइम जो भी देना पड़े क्योंकि बहुत बार ये चीज़ सुनी जाए कि 17-17 18-18 घंटा तैयारी करे हैं, पढ़े हैं भी। टाइम कौन सी चीज़ों को थे स्पेशली ध्यान रखता? बस वैसे तो बेटी खुद ही अपना बहुत कर लेती थी, लेकिन कभी कभार ये ज़्यादा देर पढ़ती थी तो हाँ बिट्टू चाय बनाऊँ क्या, खाने में कुछ चाहिए क्या, और ये तो ध्यान रखना ही पड़ता है। इससे पूछा गया कि बिट्टू सब वो करते हैं कोचिंग तो आप भी कर लो, तो बोला नहीं मम्मा पढ़ना तो खुद को पड़ता है, मेरे को ज़रूरत होगी तो मैं अपने जैसे ऑनलाइन ये आते हैं कुछ भी मटेरियल तो उनके द्वारा कर लूँगी, और मेरे को घर पे मतलब मैं मेरे हिसाब से टाइम देख के अच्छी तैयारी कर सकती हूँ। थे भी कभी यह सोचो हो कि बेटी तरीकों यूपीएससी के एग्ज़ाम करेगी और फिर डिफेंस में जो ज्वाइन करेगी? नहीं, मैं इसको शुरू से इतना पढ़ाई के लिए इतना रुझान था और इसको देख के लगता था कि हाँ कुछ करेगी, करने के लिए। हाँ। आज बेटी जो फाइनली सेलेक्ट हो गई है तो अभी कैसे के लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छी फीलिंग आ रही है। और अपने समाज के हिसाब से वही है कि हमें भी थोड़ा सा बोलते थे शादी लायक बेटी हो गई, लेकिन वही है चुप रह के सब कि पता है बच्ची कुछ कर गुजरेगी, तो इसलिए मैंने सब चुप होके हाँ करेंगे शादी, लेकिन इसको टाइम दिया। आज से की बोली बंद होगी बिल्कुल। हाँ, टाइम देना इसको उचित समझा तो आज मेरी बेटी ने ये सब कर दिखाया। बिल्कुल। तो नीति जी मैं ये चीज़ भी थोड़ा जानना चाहूँगा कि इस दौरान पढ़ाई लिखाई तैयारी कर रहा कौन सा के फेज की तरीका तैयारी करने को के शेड्यूल थारो रहतो, क्योंकि एग्जाम की जद ही एग्जाम आवाज टाइम एक बर्डन रहे तो के शेड्यूल रहतो जी टाइम? जैसे इसकी तैयारी मैंने लगभग 6 महीने पहले स्टार्ट की थी, तो जैसे शुरू में तो जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं इस एग्ज़ाम के लिए मैंने वो पढ़ी थी। अब चूँकि इस एग्ज़ाम में आपको फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी चाहिए होते हैं, तो मैं मेरा टाइम इस तरह से मैनेज करती थी कि पढ़ाई के साथ साथ मैं दिन में कम से कम 1 या 2 घंटे मेरे फिजिकल को भी दूँ, क्योंकि फिजिकल करने से आप मेंटली भी फिट रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पूरे दिन सिर्फ पढ़ते रहना होता है, आपको खुद को भी टाइम देना चाहिए। फिर उसके बाद में पढ़ाई की स्ट्रैटेजी रही, तो उसका मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स की आपको स्टडी करनी चाहिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाने के लिए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, यूपीएससी की क्या डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग मैंने उन पेपर का एनालिसिस करके बुक्स पढ़े, अपने नोट्स बनाए और फिर जैसे मॉक्स दिए थे। और इंटरव्यू में भी यही है कि वो आपकी नॉलेज नहीं देखते हैं पूरी तरह से, क्योंकि वो ऑलरेडी देख चुके होते हैं। तो ये आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है कि एज ए पर्सन आप कैसे हो, आपकी डिसीजन मेकिंग कैसी है, ठीक है। तो वहाँ पे भी उसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि आप वहाँ जाओगे, कमांड करोगे, तो अगर कोई सिचुएशन आती है तो आप उसको किस तरह से डील करोगे। तो आपके ऊपर एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी वो देने वाले होते हैं, तो उससे पहले वो ये चेक करते हैं कि आप उस जिम्मेदारी के कितने काबिल हो। तो इस तरह से आपको मतलब जिस स्टेज में जो भी रिक्वायरमेंट है, तो उस रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए हर चीज़ की तैयारी करनी होती है। हर स्टेज की आपको अलग स्ट्रैटेजी बनानी होती है। तो फिर मैंने भी वही किया था कि रिटन एग्ज़ाम के वक्त कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उस हिसाब से फिजिकल के वक्त की फ़िजिकल रिक्वायरमेंट क्या डिमांड कर रहा है वेट वाइज, या जो भी जैसे टेस्ट होते हैं 100 मीटर 800 मीटर, उसके हिसाब से तैयारी की। इंटरव्यू क्या डिमांड करता है, मैंने इंटरव्यू की फिर उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बना के तैयारी की थी। बिल्कुल जी जी बिल्कुल बोलो, एक नहीं आज हर बात बोलो थे। ऐसे हम जब इसका बचपन गुजरा खेत में रहते थे। अच्छा। खेत में रहते थे, वहाँ से पैदल आती थी और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हुई 8th क्लास तक। हाँ। आज आका मम्मी ही जो इमोशनल हो रहे हैं, क्योंकि अभी वो बहुत जो
आज खुशी का आंसू ही जो निकल रहे हैं अभी, कि जो उम्मीद करी ही बेटियों की ई तरीकों, आज जो लोग ये चीज सुनता कि छोरा कसा का तैयारी करे है, दौड़े है, के बनाऊंगा, शादी क्यों कौन कर दी, आज बस से जवाब ही सिर्फ एक ही कि असिस्टेंट कमांडेंट, एक बहुत बड़ी पोस्ट, कमांड ही जो करेंगे बैठे जाके, और उम्मीद करा हाँ लगातार ये तरीकों में आगे बढ़े और अपना जिला को, अपने देश को जो नाम रोशन करें। जी, सरकारी स्कूल में पढ़ा तो भी बाद कद हानिया चीज लगी कि बेटी ने आगे भी अपन और तैयारी करवानी चाहिए? नहीं, बेटी शुरू से सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, खेत में रहते थे, वहाँ से पैदल ही आती थी। लुहारू रोड की साइड हमारा खेत है, तो वहाँ से पैदल आती थी 8वीं क्लास तक। फिर बाद में फ्रेंड्स, इसके पापा के फ्रेंड्स मेरे सब बोलने लगे कि नहीं आज टाइम नहीं है, इसको कोई अच्छे स्कूल में कराओ। फिर 9th में इसको टैगोर में करवाया दिया था, टैगोर अच्छा, स्कूल में। हाँ, अच्छा, इंग्लिश मीडियम में। टैगोर सूरजगढ़, टैगोर सूरजगढ़। तो शुरू में हिंदी मीडियम में एडमिशन करवाया, फिर इसने 1-2 दिन क्लास ली, इसने बोला कुछ अलग से नहीं लगा पापा मेरे को। फिर पापा बोले कि बेटा आप इंग्लिश मीडियम में बैठ के देखो, अगर सही लगे तो आप वहाँ करो। फिर इसने इंग्लिश मीडियम में बैठी वहाँ, और वहाँ भी अच्छी रही है पढ़ने में। बिल्कुल। तो थे भी थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई करी ही, या ये चीज़ गेड़ा हो स्कूल वगैरह? हाँ, मैं डबल एमए हूँ, एमए हिंदी और सोशोलॉजी। बिल्कुल। तो थारू की सहयोग रहता तो बेटी मोस्टली पढ़ाने में, क्योंकि थारी पढ़ाई और काफ़ी चेंज जो शायद पढ़ाई में क्या है कि हम खेत में रहते थे, बड़ा कंबाइंड फैमिली थी, घर में सबसे बड़े हैं इसके पापा, 3 ब्रदर, इन लोग 3 मेरे देवर, 3 ननदे, हम सब कंबाइंड फैमिली में रहते थे। तो पढ़ाई का टाइम नहीं लगता था इसको पढ़ाने का। तो जब मैं खाना बनाती थी तो इसको पास में लेके बैठ के कि बेटा ए फॉर एप्पल तो स्कूल जाने से पहले मैंने इसको ये सब चीजें काम करते करते साथ में, जैसे 1st क्लास के बच्चे को जो आता है वो मैंने इसको पहले ही तैयार कर दिया था। मेरे कभी से ये रहा कि मेरी बच्ची को अच्छे से पढ़ाऊं। बिल्कुल। आज बहुत सी माँ ही जो पढ़ लिख के भी देखा कि बहुत बार है जो बच्चा नहीं तरीका सक्सेस कौन बना पाऊँ, क्या मैसेज थे बन देना चाहोगे? बस यही मैसेज है कि मतलब पहली पाठशाला तो शायद माँ ही है। हाँ। माँ ही गुरु है बच्चे की। तो भाई अपने बच्चे को अच्छे से यही कोशिश रहे कि उनकी पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दें, और बच्चे को के साथ एक तो जिद भी नहीं करनी चाहिए, कि बच्चे को खेलने का भी टाइम देना चाहिए। और बस मेरे तो समाज से यही है कि बेटा हो या बेटी हो, बेटियों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। थारो भी कोई सपना हो जी टाइम पढ़ने के दौरान, क्योंकि एमए डबल एमए जब हो तो कोई टारगेट लेके चला गया? हाँ, मेरा सपना था और वो टारगेट मेरा पूरा नहीं हुआ। तो मैं मेरी बेटी को हमेशा बोलती थी कि बेटा मेरे सपने को आप ही पूरा करोगे। तो मेरी बेटी ने वो सपना पूरा कर दिया। बिल्कुल। एक बेटी है जो आपकी माँ को सपनों पूरा करो है। मगर पापा जी भी अपने साथ ही बॉम्बे पर बातचीत करना चाहूँगा। सर नमस्कार। नमस्कार सर। भाई मैं वर्तमान में पटवारी रूप पे कार्यरत हूँ। पटवारमंडल पिलोद है मेरा जी। और पूर्व में मैं एयरफोर्स में था, तो एक्साइजमैन कोटे में मैं भर्ती हुआ। हाँ। नहीं, जो तैयारी का है वो तो इसका अपना सिस्टम था। बाकी मैंने तो बस कोशिश यही थी बेटा फाइनेंशियली मैं आपको प्रोग्राम नहीं आने दूंगा, बाकी तो आप देखो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ये अपडेट करना मुझे ज़्यादा इसमें पता नहीं है। तो मैंने कहा फाइनेंशियली आपको प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा मैं। बिल्कुल। तो लेकिन जहाँ तक देखा आप फाइनेंशियल की तो शायद कोई जरूरत ही खुद पड़ी होगी है कि न तो कोई हाई लेवल कोचिंग की अगर बात करी जाए तो नॉर्मल घर ही ये तैयारी करी ही पढ़ा, और भी के बाद में जब फिजिकल की तैयारी की बात करी जाए तो शायद मैंने जहाँ तक जानकारी मिल रही कि खुद का खेत में ही है जाके जो फिजिकल की भी तैयारी करी ही। हाँ, पापा भी साथ जाते थे। अच्छा। हाँ, पापा भी सुबह साथ जाते थे, मेरे को गाइड करते थे कि किस तरह से इवेंट्स करने हैं, क्योंकि कोई कोच वगैरह भी नहीं थे। हाँ। तो फिर हम डेली अपने इवेंट्स करके फिर डिस्कस करते थे कि जब कोई चीज़ नहीं हो रही होती थी तो ये कैसे कर सकते हैं अच्छे से। तो वो भी पापा करवाते थे साथ में। थे कोई टारगेट लियो हो बेटी के लिए कि मन यो टारगेट लेके चलना है और यो क्रैक करना है अभी? हाँ देखो ऐसा है, अभी ये यूनिफॉर्म सर्विस में मेरी बेटी 4थी पीढ़ी में है। मेरे दादाजी वो आर्मी में थे, मेरे पिताजी वो आर्मी में थे, मैं एयरफोर्स में था, मेरी बेटी अभी बीएसएफ में सर्व करेगी। तो ये 4थी पीढ़ी है हमारी। तो ये तो परंपरा है हमारे परिवार की कि हम इस डिफेंस लाइन में सर्व कर रहे हैं। और बाकी ये था, मेरे पिताजी ने मेरे लिए सोचा था कि शायद कुछ बनेगा बेटा डिफेंस में, मतलब वो उसमें थे तो शायद कमीशन ऑफिसर में नहीं बन सका। नहीं बता।
आज पूरा परिवार है कि इमोशनल है ये चीज़ों कि आज बेटी है जो से का सपना पूरा करे ही, क्योंकि चार चार पीढ़ी एक ही परिवार हूँ जो लगातार देश की सेवा कर रही हैं। दादा को सपनों है जो बा का पुत्र न पूरा करे, और आज बा का जो बेटा है वह एयरफोर्स में, और आज बेटी है जो असिस्टेंट कमांडेंट के पोस्ट पर जो नियुक्त हुए हैं। तो हर कोई है ये खुशी का पल है जो जाहिर करना चाहे है। अभी जो देखा कि बात जब करी जा है कि पूरा परिवार है जो आर्म्ड फोर्स में हो, तो यो तो सवाल ही है कि भाई मेन जो था प्रेरणा है वह कठिया ये चीज़ की मिली कि मैंने भी है जो आर्म्ड फोर्स में जाना है। जी, मेन प्रेरणा मुझे मेरे परिवार से ही मिली। जैसा कि अभी पापा ने बताया कि मेरे दादाजी भी आर्मी में थे, तो मैं उनके किस्से सुनती थी, और पापा से मैं एयरफोर्स के किस्से सुनती थी। पापा बताते रहते थे कि फोर्सेस में ऐसा होता है, ऐसा होता है, और एक वर्दी का जो अपना एक प्राइड होता है और एक जो देश सेवा की भावना होती है, तो वो मैंने मेरे पापा से ही सीखी। तो मेरा बचपन से यही था कि मुझे वर्दी वाली ही जॉब करनी है। क्या मैसेज है मोस्टली जो लड़की ही बंद देना चाहोगे या फिर युवा ही बाकी क्या मैसेज देना चाहोगे कि तरीका हूँ आपको एक जो लक्ष्य है बिन भेद है? तो सबसे पहले तो मैं सभी युवाओं को यही कहना चाहूँगी कि लाइफ में अपना एक एम सेट करें, फिर कितनी भी प्रॉब्लम आ रही हो किसी भी बात की परवाह ना करते हुए बस आपका जो एम है उस पर फोकस रहें, और सोशल मीडिया में कम से कम टाइम स्पेंड करें, अच्छे दोस्त बनाएं, अपनी फैमिली से दोस्तों से बातें करते रहें, और खुद को मेंटली एंड फिजिकली ठीक रखें, तो और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहें। बिल्कुल नीतीश जी, एक चीज़ देखा कि एग्ज़ाम क्रैक कर लियो, आज सिलेक्ट होगा, लेकिन चुनौती अब भी कम को नहीं हुई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि फील्ड में जाके काम करना एक अलग ही, क्योंकि सिविल में और जो आज डिफेंस में जाके काम करना, और वह क्षेत्र जो नक्सली क्षेत्र जो आए दिन कोई भी चीज़ कुछ भी निश्चित कौन रहे है, कसी की चुनौती फिलहाल लाग रही है और किस तरीकों में फेस करेगा? जी, आपकी बात एकदम ठीक है कि अभी नई तरह की और ज़्यादा बड़ी चुनौतियां शुरू हो गई हैं। ये वैसे भी एक ये बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी वाला जॉब है कि आप देश की नेशनल सिक्योरिटी का पार्ट बनने जा रहे हो। दूसरा, एक जहाँ पे जो यूनिफॉर्म्ड फोर्सेस होती है वहाँ पे मेल्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो अपनी सोसाइटी को देखते हुए, पैट्रियार्कल माइंडसेट को देखते हुए क्या होता है कि जब एक विमेन किसी ऑपरेशन को लीड करती है तो थोड़ी सी इनसिक्योरिटी रहती है कि पता नहीं अच्छे से कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, तो थोड़ा आप में लोग कॉन्फिडेंस कम दिखाते हैं फोर्स के अंदर भी। तो ये कुछ इस तरह की चुनौतियां हैं कि जिनका मुझे लगता है कि मुझे सामना करना पड़ेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ट्रेनिंग के बाद और ट्रेनिंग के दौरान मुझे इन सभी चीज़ों के लिए अच्छे से तैयार किया जाएगा, और मैं आशा करती हूँ कि मैं देश के लिए अच्छा काम करूँगी। जी, टाइम वेट लूज करो हो, सब बड़ी चुनौती ये चीज थी बताई कि जठे थे रह रहे हो बठे अभी तक कोई खेल मैदान भी कोनी हो। जी जी। तैयारी करने में जी टाइम यह चीज कैसी कि प्रिपेयर करी, फिर की तरीका हूँ जो घर कान भी तैयार करे कि मनी तरीका हूँ खेत में या फिर कठे भी जो तैयारी करनी है? जी, शुरू में मैं आई थी तो यहाँ पे कुछ बच्चे तैयारी करते थे, कोई कोच साहब थे वो कराते थे, तो अब मुझे थोड़ी टेंशन थी कि पता नहीं इतने कम टाइम में इतना वेट कम हो गया, नहीं तो मैं गई। कितना टाइम हो जी टाइम तक थाने वेट लूज करने में? लगभग मुझे 4 महीने का टाइम मिला था। शुरू में तो टाइम था लगभग 2 महीने का, लेकिन फिर लॉकडाउन की वजह से मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल गया था। अच्छा। ठीक है, तो मैं गई थी तब उन्होंने मुझे कहा कि नहीं इतनी जल्दी तो तुम्हारा नहीं हो पाएगा, तो फिर मैं एक बार थोड़ी डिमोटिवेट हो गई। फिर पेरेंट्स से मैं यह चीज चाहूंगा कि तेरे घुमा के नहीं वह एग्जैक्ट वर्ड बताओ जी टाइम थान बोला गया है। मुझे एग्जैक्ट वर्ड ये बोले गए थे कि अगर तुम जिस स्पीड से दौड़ रही हो ऐसे दौड़ेगी तो तुमसे 5 साल तक भी नहीं हो पाएगा। ये बोला गया था। फिर मैंने मेरे पेरेंट्स को भी ये बात बताई, तो फिर पेरेंट्स ने बोला कि अपन अपने लेवल पे करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि मेरे पेरेंट्स या मेरे भाई मेरे साथ जाते थे, जैसे मेरे फादर भी सर्व कर चुके हैं तो फादर को भी आइडिया था कि किस तरह से थोड़ा इवेंट वगैरह होता है। तो फिर अब कोई ग्राउंड नहीं था, तो हमारे खेत हैं, तो खेत में उस वक्त तो फसल की बुआई हो रखी थी, तो कुछ दिन तो सड़क पे ही प्रैक्टिस की। उसके बाद मेरे फादर ने आइडिया दिया कि अपन खेत के चारों तरफ जगह छुड़वा लेते हैं ट्रैक की, तो फिर वहीं पे मैंने तैयारी की थी। और फिर धीरे धीरे करते करते, मतलब बीच में लगता था कि पता नहीं होगा, नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, बट मेरे हाथ में सिर्फ मेहनत करना था, तो मैं उसी पे फोकस रखती थी। और फिर विद गॉड्स ग्रेस सब अच्छे
अच्छे से हो गया है। बिल्कुल। लेकिन तो मैं यही कहना चाहूँगी कि कैंडिडेट्स का तो काम होता ही है मेहनत करना, उनको उस पर फोकस रहना चाहिए, लेकिन मैं सबके पेरेंट्स से भी ये कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों का सपोर्ट करें, जैसा कि मेरे पेरेंट्स ने मेरा किया, तो ताकि मैं इस मुकाम पे पहुँची और उनके बच्चे भी पहुँच सकें। मेरी यही गुजारिश रहेगी सभी पेरेंट्स से कि अपने बच्चों को फ्रीडम दें उनकी लाइफ को लेके, तो डेफिनेटली वो और अच्छा कर सकते हैं। बस शादी के लिए तो अपने समाज में बोलते ही हैं लड़कियों की शादी के लिए कि एज हो गई, नौकरी तो क्या पता मिलेगी नहीं, शादी तो कर ही दो। तो अभी 3-4 महीने पहले मैंने भी बच्चे से पूछ लिया हाँ, मैं टेंशन में या कैसे भी मैंने पूछ लिया कि क्या बेटे शादी कर देते हैं, कम से कम एक काम तो सही है। फिर इसने कहा नहीं मम्मी रुको, एक बार मैं यूपीएससी से तो कर लूँ। अच्छा, एक चीज़ जब शादी की बात चल रही है तो मैं ये सवाल भी करना चाहूँगा कि अभी केंद्र सरकार एक फैसला ले रही है कि लड़कियों की शादी के लिए 21 साल जो निर्धारित करा जा रहे हैं, कि ये फायदेमंद है या फिर कुछ नुकसान है? जी, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का बहुत ही सराहनीय फैसला है, क्योंकि अभी 18 साल एज है, तो लीगल एज के बाद जो सोसाइटी से प्रेशर है वो बढ़ने लग जाता है शादी के लिए। तो अब 21 साल एज करने से क्या होगा कि गर्ल्स को और 2 एक्स्ट्रा ईयर्स मिल जाएंगे उनके करियर को, 3 साल उनके करियर को अच्छा करने के लिए, और पेरेंट्स पे भी थोड़ा प्रेशर कम होगा शादी का, तो इस तरह से थोड़ा मतलब अपने करियर को लेके और ज़्यादा टाइम मिलेगा उनको। तो एक मतलब बहुत ही अच्छा कदम है विमेन एम्पावरमेंट के लिए। नीति जी यादव का के प्रयास रहेगा क्षेत्र की, हालांकि मैं यह चीज़ मानूं कि जो थारो कार्य क्षेत्र रहेगा बटे तो बहुत बखूबी थे काम करेगा, लेकिन बाकी समाज में या फिर बहुत सी की लड़की ही जो बन आगे लाने के लिए कोई प्रयास थारा करा जाएगा? जी, मेरा तो यही कहना है कि मैं लड़कियों से यही कहना चाहूँगी कि अब आप लड़कियों को भी अपने एम बनाने चाहिए, अपने सपने देखने चाहिए और उनको पूरा करने के लिए मेहनत करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लड़कियां सिर्फ घर के काम करने के लिए तक ही लिमिटेड होती हैं। और फोर्स में जाने के बाद मेरा यही रहेगा कि मैं जब भी आऊं तो जो मेरे आसपास की जो भी लड़के या लड़की जो भी हैं उनको मैं अवेयर करूं कि, और उनको कैरियर को लेके जितनी भी मेरी सहायता हो पाएगी किसी भी तरह की, उनके गाइडेंस को लेके या जो भी मैं फाइनेंशियली या किसी भी तरह से जो भी सहायता कर पाऊंगी वो मैं मेरे लेवल पे पूरी तरह से योगदान करने की कोशिश करूंगी। नीति जी को अब नेक्स्ट के टारगेट जो लेके चल रहे हैं कि अभी भी पर वर्क करना है? बस अभी तो मेरा नेक्स्ट टारगेट यही है कि अच्छे से मैं ट्रेनिंग कंप्लीट करूं मेरी, और फोर्स ज्वाइन करके देश सेवा करूं और मेरा बेस्ट दूं फोर्स को। मतलब फाइनली फोर्स ज्वाइन करनी है? जी जी जी, करनी है। बिल्कुल। मैंने 20 kg वेट कम कर लिया था, तो जो हमारे आस पड़ोस के लोग हैं तो वो मेरे फादर से यूँ पूछने लग गए थे, अच्छा ये आपकी छोटी बेटी हैं क्या, आपके 2 बेटियां हैं क्या? तो इस तरह के सवाल मेरे फादर से पूछने लग गए थे। अच्छा, हाँ जी, एक ये रोचक किस्सा हुआ था उस वक्त। बिल्कुल, क्योंकि जब पूरा चेंज एकदम वो आगो, और एक जानकारी जहाँ तक मैं बात करी मन मिली कि मूल रूप हरियाणा रहने वाला ही, लेकिन पिछले काफी समय नीति जी को जन्म है जो आपने झुंझुनू के सूरजगढ़ में ही हुआ है, और 40-45 सालों जो लगभग ये जो अठे ही रह रहे हैं। हर कोई ये चीज सुनी है कि नीति जी के द्वारा जो 20 kg का लगभग वेट है जो कम करे गए है, और मात्र 4 महीना में। एक लड़की के लिए देखा कि बहुत मुश्किल और टफ काम हो, लेकिन एक चुनौती का पूर्ण विमिन लेके 20 जगह पर जठे न तो कोई खेल मैदान न कोई ट्रैक जी पर दौड़ के तैयार कर सके हैं, खुद को खेल मैदान बनाए, खुद को ट्रैक तैयार करोगे, और नए बिकमान कोई कोच भी बनाया तो आपका पापा जिन बा के द्वारा यह सब चीज तैयार करी गई। और आज है कि फाइनली रिजल्ट जद आयो है, और अभी असिस्टेंट कमांडेंट ये चुना गए हैं। उम्मीद करा आगे भी कोई अगर आपको जो सफर रहे बिकमान जो भी चुनौतियां हुए हैं सफलतापूर्वक बाबा ने पार करें। वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। देसी खबर के लिए खबर लोग चैनल पर बना रहो। थारा भी आसपास में कोई भी है कि प्रतिभा है तो भी के बारे में जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, ताकि लोगों तक पहुंचाने का अपना प्रयास है जो करा जाएगा। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।